आज अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्भगृह में रामलला के करेंगी दर्शन, सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी होंगी शामिल। यूपी के अयोध्या में आज पहुंचेंगे उत्तराखंड सीएम, शाम 4:30 बजे भगवान रामलला के करेंगे दर्शन, अयोध्या में रोड शो कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार महाराष्ट्र पहुंचेंगे, सोलापुर, सांगली, हथकंगले में करेंगे जनसभाएं। बस्ती और सिद्धार्थनगर दौरे पर अनुराग ठाकुर नामांकन सभा में होंगे शामिल, लखनऊ एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, सपा पर कसे तंज। मैनपुरी में आज चढ़ेगा सियासी पारा, डिंपल यादव के समर्थन में 3 जनसभाएं करेंगे अखिलेश, सुबह 11 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। जेल से रिहा बाहुबली धनंजय सिंह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ बरेली से जौनपुर के लिए रवाना, खुद पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर आज महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार महाराष्ट्र जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री सोलापुर, सांगली और हथकंगले में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार। आज महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार महाराष्ट्र जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोलापुर, सांगली और हथकंगले में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए धुआंधार प्रचार। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी बार महाराष्ट्र जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि सोलापुर, सांगली और हथकंगले में रैलियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए धुआंधार प्रचार की शुरुआत। दूसरी बार महाराष्ट्र जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार महाराष्ट्र दौरा है, जहां पर वो 3 जिलों में रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र दौरा है और ये दौरा इस लोकसभा चुनाव में दूसरा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जो है अन्य राज्यों में डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके प्रचार प्रसार को सुनने के लिए लोग जो है उनके सम्मेलन में, समारोह में लगातार जो है पहुंच रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज महाराष्ट्र में उनका दूसरा दौरा होगा इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से वो महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो सोलापुर में उनका पहला जो है वहां पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सांगली महाराष्ट्र में वहां पर जाएंगे, वहां पर लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ में हम कल्ले की अगर बात करें तो वहां पर पहुंच करके जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही उनके जो है दौरे भी हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कल पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से देखा गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंच करके साफ तौर पे उन्होंने उत्तर प्रदेश को की बातों को बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पहले जंगल राज हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे सब चंगा है। तो तमाम तरीके की बातें जो बताते हैं तो लोग सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो जिस तरीके से महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, वहां पर वो जिस तरीके से अपनी कई नीतियों को लेकर के पहचाने जाते हैं, चाहे फिर उनकी बुलडोजर नीति हो या फिर कानून व्यवस्था की भी बात की जाए। जैसे वो बीते दिन पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने दंगे को लेकर बात कही थी कि ऐसा दंगा पिछले 7 सालों से यूपी में नहीं हुआ है और ऐसा अगर कोई करेगा भी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखा जाए तो अमूमन बुलडोजर कार्रवाई भी की जाती है आरोपियों के घरों पर। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी आज महाराष्ट्र में कुछ इसी से मिलता जुलता जो है जनता को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है
इन हिंदू धर्म को लेकर के लगातार जो है आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के भी लगातार जो है हमेशा जो है सुर्खियों में रहे, क्योंकि जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी थी, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, उस समय बने थे, तब उन्होंने एक ही बात कहा था कि जिस तरीके से या तो दंगाई या तो ये उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, बाहर चले जाए, या तो भूमाफिया जो है कहीं और बस जाए जा करके, तो वो करके दिखाया है उन्होंने। शायद जो बड़े बड़े माफिया थे आज जो है वो शरणागत है, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों को लेकर के लगातार जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यही वजह है कि आज लोग जो है उनके भाषणों को सुनने के लिए पहुंचते हैं, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा भीड़ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में देखी जाती है, क्योंकि जिस चाहे तो पश्चिमी बंगाल हो, या हम उत्तराखंड की बात कर लें, या हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, या हम महाराष्ट्र की बात कर लें, क्योंकि आज दूसरा दौरा है, तो वहां भी भीड़ जो देखने को मिलेगी तो शायद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र दौरे पर है मुख्यमंत्री और दूसरी बार महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर उत्तराखंड सीएम का यूपी दौरा। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे चौक अयोध्या में करेंगे रोड शो। शाम 4:30 बजे धामी रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यूपी दौरा आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे चौक अयोध्या में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जहां पर रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं शाम 4:30 बजे रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। उत्तराखंड सीएम का यूपी दौरा आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे चौक अयोध्या में करेंगे रोड शो। शाम 4:30 बजे धामी रामलला के करेंगे दर्शन। उत्तराखंड सीएम का यूपी दौरा आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1:30 बजे चौक अयोध्या में करेंगे रोड शो। शाम 4:30 बजे धामी रामलला के करेंगे दर्शन और पूजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यूपी दौरा आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। और संदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या पहुंचने की बात सामने आ रही है, जहां पर वो एक रोड शो भी करते नजर आएंगे। इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे 2 दिनों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह के नामांकन में लखनऊ पहुंचे हुए थे पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ साथ उन्होंने बरेली में एक जनसभा को संबोधित किया था, साथ ही साथ मीडिया से भी रूबरू हुए थे। तो अब ये माना जा रहा है कि आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अयोध्या पहुंचेंगे, वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ रोड शो में वो सम्मिलित होंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे, तो यहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद से रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो में शामिल होने के बाद से जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा होगा जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे। इससे पहले 22 जनवरी को जिस तरीके से रामलला का भव्य जो है उद्घाटन हुआ था, स्वागत हुआ था, उसके बाद से पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे थे, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में पहुंचे थे, दर्शन किया था उन्होंने वहां पर जाकर के, अयोध्या में जाकर के। वहीं आज अगर दूसरी बात करें तो फिर से एक बार अयोध्या दौरा होगा, उनका महत्वपूर्ण होगा, और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा है, जहां पर वो रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे एक रैली करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं शाम करीब 4:30 बजे रामलला के दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यूपी दौरा आज लखनऊ से बस्ती के लिए हुए रवाना। लखनऊ से बस्ती के लिए हुए रवाना। बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री।
थोड़ी देर में बस्ती पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हरीश द्विवेदी के नामांकन में होंगे शामिल। दोपहर 1:20 पर सिद्धार्थनगर का करेंगे दौरा। जगदंबिका पाल के नामांकन सभा में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस दौरान अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री का यूपी दौरा आज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने यूपी दौरे पर है। लखनऊ से बस्ती के लिए केंद्रीय मंत्री हुए रवाना। बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे आज केंद्रीय मंत्री। थोड़ी देर में बस्ती पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हरीश द्विवेदी के नामांकन में होंगे शामिल। दोपहर 1:20 पर सिद्धार्थनगर का करेंगे दौरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं, जहां पर वो दोनों ही जगहों पर नामांकन सभा में शामिल होते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज यूपी दौरा है और यूपी में आकर के जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ नामांकन में शामिल होंगे, साथ ही साथ में जो है यहाँ पर पहुंच करके जो है भाषण भी देते नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज अनुराग ठाकुर का जहाँ पे दौरा है और सिद्धार्थनगर और बस्ती में रहेंगे और डुमरियागंज में वहां पे प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री की, तो बस्ती जिले में पहुंचेंगे, 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद हरीश द्विवेदी के नामांकन में शामिल होंगे। आज भाजपा के प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी, जो कि बस्ती लोकसभा से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही साथ में सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे 1:20 पे। वहां पर जाकर के डुमरियागंज में जगदंबिका पाल, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वहां पर उनके जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज का जो कार्यक्रम होगा वो दोनों ही नामांकन का कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ वहां पर भाषण भी देते हुए नजर आएंगे। ये माना जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। इसके साथ साथ संजय निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस नामांकन में तीनों नाम शामिल होने की बात बताई जा रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इस माना जा रहा है कि ये भी लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री आज अपने यूपी दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज यूपी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे और दोनों ही जगहों पर नामांकन सभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। खबर मैनपुरी से, जहां पर जिले में आज चढ़ेगा सियासी पारा। अखिलेश यादव आज करेंगे 3 जनसभाएं। डिंपल यादव के समर्थन में 3 जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। जसवंत नगर, बलरई और धनुआ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अपनी पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 3 जनसभा करते हुए नजर आएंगे। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मैनपुरी में अपनी पत्नी डिंपल यादव के प्रचार प्रसार करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां पर वो 3 जिलों का जनसभा करेंगे। और इसी बीच सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं। क्या ब्लड के टेस्ट उनके कराए जाएं, कितने महीने बाद वो ब्लड टेस्ट रिपीट कराए जाएं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद थी कि 2 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। परसों से यह खबर आई हुई है। हमने कल पूरे दिन इंतजार किया कि देखते हैं, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जान का मामला है। यह सीधा सीधा करोड़ों युवाओं की जान का मामला है। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई, तो हमें यह प्रेस वार्ता करके
सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे हजारों वीडियोस YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं। एक चैनल का मैं एक वीडियो कंपाइलेशन दिखा रहा हूं जिसके अंदर दिखाया है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में भारत के इस तरीके के युवा संदिग्ध तौर पे फिट दिखने वाले, स्वस्थ दिखने वाले युवा धड़ाम से वहां गिरते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोवैक्सीन को लेकर के जो सिम्टम सामने आए हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। बढ़ते हैं खबरों में आगे और हम बात कर रहे थे जहां पर मैनपुरी पहुंचेंगे आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। करीब 3 जनसभाओं को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। मैनपुरी पहुंचेंगे आज जहां पर मैनपुरी जिले में सियासी पारा बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अखिलेश यादव 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो अखिलेश यादव 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अपनी पत्नी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आजमगढ़ दौरा आज। दिनेश लाल यादव की नामांकन सभा में पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे पिन्नानी गार्डन में जनसभा संबोधित करेंगे। तो वहीं दोपहर 12 बजे लालगंज पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। दिनेश लाल यादव की नामांकन सभा में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। भूपेंद्र चौधरी का आजमगढ़ दौरा है आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अपने आजमगढ़ दौरे पर हैं जहां पर दिनेश लाल यादव की नामांकन सभा में पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे पिन्नानी गार्डन में जनसभा करेंगे। तो वहीं दोपहर 12 बजे लालगंज पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 12 बजे लालगंज पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। नीलम सोनकर के नामांकन में भी होंगे शामिल। मंत्री दारा सिंह चौहान भी इस रैली में रहेंगे मौजूद। भाजपा प्रदेश महामंत्री कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। भूपेंद्र चौधरी का आजमगढ़ दौरा आज। दिनेश लाल यादव की नामांकन सभा में पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सुबह 10:30 बजे पिन्नानी गार्डन में करेंगे जनसभा। आज 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:50 पर फतेहपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। साध्वी निरंजन की नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे। 1:20 पर सिद्धार्थनगर का करेंगे दौरा। जगदम्बिका पाल के नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। तो फतेहपुर और सिद्धार्थनगर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुबह 10:50 पर फतेहपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। साध्वी निरंजन की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। साध्वी निरंजन की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल की नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। आज 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम और फतेहपुर और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुबह 10:50 पर फतेहपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। साध्वी निरंजन की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुबह 10:50 पर फतेहपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम।
साध्वी निरंजन की नामांकन सभा को भी डिप्टी सीएम करेंगे संबोधित। 1:20 पर सिद्धार्थनगर का करेंगे दौरा। जगदंबिका पाल की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। आज 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सिद्धू मूसेवाला केस में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले तस्कर शहबाज के 3 साथियों को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहबाज को एनआईए गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 2 तमंचे, 1 थार गाड़ी और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि हथियार तस्करी के फरार साथी पर एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बुलंदशहर की खुर्जा देहात पुलिस के हत्थे हथियार सप्लायर गिरोह चढ़ा है। हमारी खुर्जा देहात की पुलिस टीम और देहात की एसओजी टीम द्वारा कुछ इनको इनपुट्स मिले थे, जिनके आधार पर इन टीम के द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 अवैध पिस्टल और 2 अवैध तमंचे और 1 गाड़ी जिसमें कि ये घूम रहे थे इस वेपन्स को बेचने और इसकी तस्करी करने के लिए, वो इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनका नाम है शादाब, शफाहत और वकार। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इन लोगों ने एक नॉन आर्म्स स्मगलर है जिसका कि नाम शाहबाज है, वो वर्तमान में जेल में है, उससे ये वेपन खरीदा था और एक कुछ इनके पास से पोजीशन से हम लोगों को वीडियोस भी प्राप्त हुए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां एक फर्जी मानसिक चिकित्सालय पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के मदनपुरा गांव में सहारा जन कल्याण पागलखाने के नाम से फर्जी मानसिक चिकित्सालय चलाया जा रहा था, जहां अस्पताल में इलाज के नाम पर मानसिक रोगियों और नशाखोरों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और दवाओं के नाम पर सिर्फ गैस की दवाएं दी जाती थी। आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के साथ मारपीट भी होती थी। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक मरीज की मृत्यु के उपरांत शिकायत आया कि अवैध रूप से यहाँ एक अस्पताल कथित रूप से मानसिक अस्पताल चल रहा है, जिसका भी हम लोग जांच करने पहुंचे हैं। जांच के दौरान तो यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं मिला है, लेकिन 6 मरीज मिले हैं जिनको जंजीरों से जकड़ कर कैदी के रूप में रखा गया है, जिसके लिए मैं सीएमओ को लिखकर आगे शिकायत करूँगा। हमारे बाप नहीं हैं। क्यों? आज कहीं के आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मैं स्टूडेंट हो, कहो तो अपने ले दूँ अपना अथो किताब कॉपी नहीं। हाँ। जो ड्रेस है स्कूल का तो पढ़ने लिखने का। हाँ। अच्छा, यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। खबर देवबंद से है, जहां त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मेले में ड्यूटी कर रहे दरोगा पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। दरोगा मेला गेट पर बैठे थे और इस दौरान बाइक पर सवार होकर आए 3 लोग बाइक सहित भीतर जाने लगे। तभी दरोगा ने उन्हें भीड़ अधिक होने का हवाला देते हुए पैदल जाने को कहा। इस पर वो उनके साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट की। सिर में चोट आने के कारण दरोगा बुरी तरह से लहूलुहान हो गए हैं। मारपीट को लेकर मेला गेट पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 2 हमलावरों को दबोच लिया, जबकि एक मौका पाकर फरार हो गया। मेरी ड्यूटी मेन गेट पे मेले में थी और ये 3 लोग एक ही बाइक से शराबी जो पिए हुए थे, ये आए, इनको हमने रोका, भैया अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर तुम जाओगे तुम्हारी हालत सही नहीं है, इसके चोट मार दोगे, कोई जिम्मे तुम्हारे पड़ जाएगा, तुम उनकी दारू पिए हुए हो। तो तेरा क्या पी रखा हमने, हम पूरे पैसे दे गए ठेके में, पिए तो अपनी पिए हमने और हम जाएंगे ज़रूर। मैंने इनका जो बाइक का वो थोड़ा सा हैंडल साइड का, तुम वापस ले जाओ, इधर मत जाओ, कोई तुमसे और भिड़ जाएगा और इस टाइप से तुम मतलब कि अंदर मत जाओ, इसके चोट मारोगे। नहीं माने, हमने थोड़ा सा इन्हें हटाना चाहा तो तीनों लोग इस जाना
चिपट पड़े, चिपटने के बाद क्या नाम मुझे धक्का दिया, जो कि मैं रोड पे जाकर दिखाऊंगा इस टाइप से, फिर हाथापाई करी इस टाइप से। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।